चलिए नेक्स्ट सेटिंग आइए आप लोग। धातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब ध्यान दीजिए आप लोग, कल बताए थे धातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुण जानेंगे आप लोग। अब इसमें आएंगे धातु का रासायनिक गुण। इसे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यानी धातु में क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम धातु, जैसे मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे बोले, जैसे मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अभी बताए फर्स्ट पॉइंट में क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा। अब आगामी कक्षा में जाएंगे तो क्या होता है जब, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब, जानेंगे आगामी कक्षाओं में। विभिन्न प्रकार का क्रियाएं मिलेगी, जैसे आइमोटिवन अपक्रिया हो गया, खनिजारे हो गया, विंसटिकर हो गया, फीडर फीडर क्राफ्ट हो गया, अनेक प्रकार के उसको अपक्रिया आपको मिलेगी। आगामी कक्षा में जाएंगे तब, 12th में जाएंगे तब और ज्यादा मिलेगा अपक्रिया। इसमें क्या मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और धातु में क्या क्या बनेगा। भाई हम बताएं धातु, इसे धातु हो गया, क्या देखिए ये ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलाएंगे तो बन जाएगा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड में धातु ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे आप देख ही रहे हैं, जैसे बताया धातु मान लिख दिए, मैग्नीशियम ले लिए, 2mg ले लिए, और इसमें मिला देंगे हम O2 ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा यह 2mgO। इसको कहते हैं मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई, बन गई है। देखिए अब Mg भी 2 है, O भी 2 है, यहाँ पे 2 आगे है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, Mg भी 2 और O भी 2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। नोट कर लीजिए, जस्ट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, नोट कर लीजिए, और लिखिए नेक्स्ट किसमें, पार्ट नंबर 2, इसमें कि धातु जल से क्रिया करके, धातु जल से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं।
धातु क्या करेंगे, हम जल से क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। इस समय लिख देंगे सी हो गया, जैसे लिखिए, जैसे लिखिए कैल्शियम, कैल्शियम जल से क्रिया करके, कैल्शियम जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बूझा चूना, बूझा चूना बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यहाँ देखिए ध्यान से, एक कैल्शियम हो गया 2H2O, एक जल हो गया, कैल्शियम धातु हो गया यह, और ये वाला जल हो गया, दोनों आपस में मिलेंगे तो हो जाएगा CaOH2 आइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। हाइड्रोजन हमारा दो दूनी 4 है, तो 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, स्पेस से बाहर निकल जाएगा, इसको कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहा जाता है बिना बूझा चूना, बूझा चूना क्या लिखवाया बोलते, हाँ बूझा चूना कहते, क्योंकि इसमें जल की मात्रा होती है। देखिए बूझा चूना है, और सी वो लिख देंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ये बता दें आप लोग को, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका इसको कहते हैं बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना। और एक आपका आ जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहा चूना पत्थर, चूना अंतिम तरस हो गए। तीन तरस हो गया, नोट कर लीजिएगा तीनों, ये लिख लीजिएगा, दो और लिखा साइड में लिख लीजिएगा, चूना है यह, प्रक्रिया होती है, बताएंगे आप लोगों को कैसे कैसे प्रक्रिया होती है। दीवार पेंट होता चूना लगाते हैं, उसकी प्रक्रिया अलग है, देखिएगा उधर दीजिएगा मार्कर वाला, लेफ्ट आइए, हो गया। धातुएं जल से क्रिया करके आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, बताया नहीं यह? इसके पहले बताया है धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अब लिखिए धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके, धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके अब करिए, अब क्रिया करके धातु हाइड्राइड, धातु हाइड्राइड बनाती है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करके, सोडियम हाइड्रोजन से क्रिया करके सोडियम हाइड्राइड बनाता है। अब जानते हैं अभी बताएं, जब धातु हाइड्रोजन से क्रिया कर धातु हाइड्राइड बनाता है, तो जैसे हम लिखवा दिए सोडियम है, ये सोडियम हो गया, H2 से क्रिया करे, H2 क्या है, हाइड्रोजन है, क्या बनेगा यह 2NaH, इसको कह देंगे हम सोडियम है। और ये वाला देखिए आपका संतुलित संकरण आपको फर्स्ट चैप्टर में जाने गए थे, ये आपका जो मिलाते रेक्टेंट है, रेक्टेंट है,
अभिकारक है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। ये दोनों बैलेंस बता दिया गया था, मिलाते रहिए। बता रहे हैं, आप खुद जानते हैं। जब बैलेंस है वो बता दीजिएगा। यहाँ तक रहे, दो हमारा सोडियम में, दो हाइड्रोजन है, आगे दो हो गए, इसका मतलब ये भी दोनों दो है। सोडियम हो गया और यह हाइड्रोजन हो गया, दोनों मिले क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड। ठीक, एक और लिख लीजिए, एक और लिखिए, तब धातु का उपयोग बताए। क्या लिखिए? देखिए, धातुए तनु अम्ल से क्रिया करके, धातुए तनु अम्ल, तनु मन पतला, कम सांद्रता वाले, धातुए तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुए तनु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, मुक्त यानी बाहर निकालती है। याद दीजिए, जैसे लिख लीजिए, जैसे सोडियम धातु, जैसे सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके, सोडियम धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हो गया सूरज? ये सब जैसे हिंदी लिखवा रहे, जो लिखवा है हिंदी एग्जाम में यही लिखना है, याद रखिए ध्यान से, जो लिखे नहीं एग्जाम में यही लिखना है। लेकिन आप लोग को समझ लिए हिंदी लिखवा जाता है, हिंदी वर्ड लिखवा जाता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ देखिए, ये सोडियम हो गया, किससे क्रिया करेगा? यह तनु तनु अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 2HCl, तो हो जाएगा आपका 2NaCl हो गया और H2 मुक्त हो गया। ठीक, ये भी जो भी जुड़ता है सब में बैलेंस होती है, बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के माध्यम से वह होता है, सबके अफेक्ट पूरा होंगे तब जुड़ा है वो। हो गया। अब हेडी बनाएंगे हम लोग। मौसम फ्रेश छुट्टी कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, हेडिंग ले लीजिए आप लोग। कल बताएंगे इसके बारे में। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह धातुओं की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता श्रेणी नोट करिए आप लोग, कल बताएंगे इसके बारे में। नोट कर लीजिए भाई, जो पढ़ रहा है बेहतर है, जो वीडियो के माध्यम पढ़ रहे हैं, यदि कहीं समझ में न आए तो वो कमेंट कर सकते हैं। और जो ही पढ़ने वाले से बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस समय मौसम कुछ खराब चल रहा है, बारिश ज़्यादा हो रहा है, उसी बीच कुछ वीडियो बनाया जा रहा है।